हमारे विधानसभा क्षेत्र के गांव लदनपुर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई। और मैं गांव से ही उन लोगों के बीच से होकर आ रही हूँ और मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ जिला अस्पताल में जो है मरीज़ जो काफ़ी कुछ लोगों को चोटें हुए हैं, गंभीर हालत में है। कुछ लोग अलीगढ़ में थे और यहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है। तो आज जिला अस्पताल में आने का यही कारण था, उन मरीज़ों को देखने के लिए आए थे, उनका हालचाल लेने आए थे और बहुत ही दर्दनाक और गंभीर हादसा हुआ है। इस विषय में मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि जो लोग इस हादसे में जिनके परिवार के सदस्यों को खो दिया है, उन परिवारों के लिए सरकार मुआवजा बतौर कम से कम 25-25 लाख परिवार वालों को दे और 5-5 लाख रुपए कम से कम इलाज हेतु उन लोगों को जो कि गंभीर रूप से घायल है उनको सरकार देने का काम करे ताकि इन लोगों का सही से इलाज हो सके। क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे ने न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक तरीके से तोड़ने का काम किया है। और हम सब लोग इसे बहुत ही ज़्यादा बस यही कहूँगी कि ईश्वर उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को इस दुख सहने की इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। और सरकार से पुनः मांग यही है कि वो 25-25 लाख रुपए जो है ऐसे जो लोग मृतक हो गए, मृतकों के परिवार को दे और 5-5 लाख रुपए गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को देने का काम। मैडम 3 चरण पूरे हुए, आज चौथा चरण चल रहा है, क्या कहना है कि जो जिस तरह से 400 की बात चल रही थी उस बारे में, और आपकी समाजवादी पार्टी कहाँ तक कामयाब है? वैसे तो ये समय नहीं है कि इस राजनीतिक वाली इसमें बात की जाए, क्योंकि मैं उस परिवारों के बीच से आई हूँ जो कि बहुत दुख की घड़ी में जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया और बहुत से लोग यहाँ इस जिला अस्पताल में भी इलाज करा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल थे। पर फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि मौजूदा समय और 3 चरण जो बीते हैं, इन 3 चरणों में जनता ने खुद से चुनाव लड़ा है और खुद से चुनाव लड़ने पर ये बात सामने है कि इन 3 चरणों में समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत बेहतरीन है। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार ज़रूर बनेगी। 400 के पार का जो नारा है वो कहीं से भी नहीं, 400 पार का नारा भी अब बंद हो गया। उसके अलावा जो वैक्सीन थी उससे फ़ोटो गायब हो गए। और उसके अलावा अगर आप देखें तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं उनकी बौखलाहट उनके भाषणों में साफ दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं ये डर को दर्शाती है कि इस बार जनता ने निर्णय ले लिया है, जनता मन बना चुकी है और पीडीए और आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार इस केंद्र में बनाने जा रही है। लगातार तीसरे चरण में मैम आप ट्वीट करते रहे हैं, प्रशासन पर सवालिया निशान उठाते रहे हैं, क्या कहना है? आपने देखा खासतौर से मेरी विधानसभा असमोली के कई गाँवों में, चाहे वो शहबाजपुर कला हो, ओवरी हो, जहाँ मुबारकपुर बंद हो, नहरौली हो, बिलालपत हो, मवई ढोल हो, इन सब गाँवों में जो पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्रता बर्बरता की गई है, जो लाठी चार्ज किए गए हैं, जिस तरीके से वोटरों को रोका गया वोट डालने के लिए, उनके आधार कार्ड और उनकी आईडी के छीन ली गई, पर्चियाँ लेके फाड़ दी गई। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि एक निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इसका संज्ञान निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर होता रहेगा तो इस लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या, कहीं ना कहीं इस संविधान को खतरे में जो बताया जा रहा है, तो वो कहने में कोई कोताही नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि संविधान भी खतरे में है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम मौजूदा सत्ता में बैठे लोग और पुलिस प्रशासन कर रहा है। थैंक यू मैम।